सप्ततितमः सर्गः। लक्ष्मण का अयोमुखी को दंड देना तथा श्रीराम और लक्ष्मण का कबंध के बाहुबंध में पड़कर चिंतित होना। इस प्रकार जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु उस समय वहां से प्रस्थित हुए और वन में सीता की खोज करते हुए पश्चिम दिशा नैऋत्य कोण की ओर गए। धनुष बाण और खड्ग धारण किए वे दोनों इक्ष्वाकु वंशी वीर उस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जिस पर लोगों का आना जाना नहीं होता था। अगला पृष्ठ 622। वह मार्ग बहुत से वृक्षों, झाड़ियों और लता बेलों द्वारा सब ओर से घिरा हुआ था। वह बहुत ही दुर्गम, गहन और देखने में भयंकर था। उसे वेग पूर्वक लांघ कर वे दोनों महाबली राजकुमार दक्षिण दिशा का आश्रय ले उस अत्यंत भयानक और विशाल वन से आगे निकल गए। तदनंतर जन स्थान से 3 कोस दूर जाकर वे महाबली श्रीराम और लक्ष्मण द्रोणाचारण्य नाम से प्रसिद्ध गहन वन के भीतर गए। वह वन अनेक मेघों के समूह की भांति श्याम प्रतीत होता था। विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने के कारण वह सब ओर से हर्षोत्फुल्ल सा जान पड़ता था। उसके भीतर बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। सीता का पता लगाने की इच्छा से वे दोनों वन में इनकी खोज करने लगे। जहाँ तहाँ थक जाने पर वे विश्राम के लिए ठहर जाते थे। विदेह नंदिनी के अपहरण से वे बड़ा दुख हो रहा था। तत्पश्चात वे दोनों भाई 3 कोस पूर्व जाकर द्रोणाचारण्य को पार करके मतंग मुनि के आश्रम के पास गए। अभी कहाँ पहुंच गए? मतंग मुनि जो है वो बड़े फेमस मुनि थे, जिनके शिष्य थे ये सारे। कौन? और सबरी और कौन? ये जो ऋषिमुख पर्वत में जो सुग्रीव बाली लोग थे, ये सब सुग्रीव बाली और ये हनुमान हमारे सब जो है उनका शिष्य थे मतंग मुनि का। ठीक है ना? इसीलिए वो जंगल उनका जो महात्मा बहुत बड़ा महात्मा था। ठीक है? इसके बारे में ठीक है पढ़ेंगे। अच्छा से मतंग मुनि। श्लोक संख्या 8। स्पेशलिटी क्या था? उनका पसीना निकलने से वहां से फूल का पौधा नहीं फूल का पौधा पैदा वहां होता था। लेकिन इसीलिए वो एरिया बड़ा सुंदर था। अच्छा श्लोक संख्या 8। नहीं वो अलग है, वो अलग है। वो तो विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक है जो 5 इंद्रिय वाले, वो अलग होता है, ये अलग है। ये तो सही में मुनि है कि नहीं? श्लोक संख्या 8। नमस्ते नमस्ते। जो बात है वो जो कबंध ने जो बताया हमको, तो वो ट्रैवल पाथ जस्ट एक बताने के लिए सब कुछ बताया था कि यहाँ पे ऐसे फूल दिखेंगे और यहाँ से आपको ऐसे जाना है, क्योंकि पूरा लगभग एक चैप्टर डेडिकेट किया है वो रूट बताने के लिए। तो उसका सिर्फ उसका कुछ और भी महत्व है, या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ एक रास्ता बताने के लिए उन्होंने इस तरह बताया था? ये जो कबंध का ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना? ये चैप्टर आप पूरा भी समझेंगे
तब तक आपको पूरा उनके रामायण का जो मेन फिलोसफी समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? कबंध कौन है, क्या कर रहा था, कौन है, इसके बारे में पूरा जानकारी है कि नहीं? वो जानकारी हो गया तो फिर रामायण समझ में आ जाएगा, तो रामायण यही रुक जाएगा, है कि नहीं? सब लोग तो नाम सुना है कबंध, है कि नहीं? कबंध कौन है? जैसे इंद्र जो शाप दिए थे उनको, और जो उनका धड़ जो था वो नहीं था, और जो था पूरा जो आंखें जो थी वो उनके वक्षस्थल पे ही आंखें थी, वहीं पे से उनको दिखता था। और दो हाथ जो थे वो इतने लंबे थे, उससे पकड़ पकड़ के सबको आजू बाजू जो भी प्राणी आते थे उनको पकड़ पकड़ के वो खाता था। तो उनका क्या था क्या नहीं था? उनका जो था, उनका सिर नहीं था, वो धड़ था सिर्फ। और उनके हाथ बहुत लंबे थे और कहीं पर भी जाके पकड़ सकते थे। एक ही स्थान पे रह के वो सबको पकड़ के और अपना जो भोजन बना लेते थे। तो सब नहीं रह के फिर कैसे बॉडी कैसे रहता है? सो थॉट नहीं है सिंधे, मतलब जो हमारे माइंड का जो वर्क है वो नहीं है। मतलब हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन हाथ क्यों लंबे हैं? ताकि दूर दूर से पकड़ सके, मतलब कोई भी कार्य कर सके ज्यादा से ज्यादा। क्या कार्य कर सकते हैं? सिंसे मतलब फिलोसॉफिकली यही समझ सकते हैं कि किसी को ज्यादा लंबे हाथ होने का अर्थ ज्यादा ज्यादा कार्य कर सके मनुष्य। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कवर वाली चैप्टर है ना, दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, है कि नहीं? इसको आप सिर्फ पढ़ के हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम जल्दी जल्दी पढ़ के चलो खत्म करो आगे चलो, है ना? सीधा अगर ढूंढना है ना, रावण का पहुंच रहा है, अब ये कवर का क्या बात है, अपने को क्या टाइम क्यों बेकार है कि नहीं? हम क्या सोचते हैं कि व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम स्टडीिंग अबाउट मोर अबाउट वो पढ़ के तो डेफिनेटली यही लगता है कि अभी जाने के लिए टाइम क्यों लगा रहे हैं। मतलब जब जब बता दिया रास्ता, तो रास्ता बताना है तो इतना लंबा बताया है कि इसके बारे में समझने की क्या जरूरत है? जी जी ये एक्चुअली क्या है कि ये रामायण का एक एक कैरेक्टर जो है कि नहीं, ये मंथरा, ये कवन, ये जटायु, ये जो है ना, इसमें एक 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 कैरेक्टर जो है ये हमारे अंदर की ही कैरेक्टर है, जो हमारे अंदर में ये है कि नहीं? ये हमसे बाहर नहीं है। तो ये जब तक आप समझ में नहीं करेंगे तो फिर आप राम को कैसे समझेंगे, रामायण को कैसे समझेंगे, ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज इसको इसका ऊपर ध्यान करते करते चबा के इसको पढ़िए, ठीक है ना? जल्दी भागने के लिए नहीं पढ़ा, एक ध्यान करके, ठीक है ना? पर्टिकुलरली कबन के बारे में, क्योंकि वो नहीं समझ में नहीं आया तो आपको रामायण का समझ में नहीं आएगा। श्लोक संख्या 7। सीता का पता लगाने की इच्छा से वे दोनों उस वन में उनकी खोज करने लगे। जहां तहां थक जाने पर वे विश्राम के लिए ठहर जाते थे। विदेह नंदिनी के अपहरण से उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। तत्पश्चात वे दोनों भाई 3 कोस पूर्व जाकर क्रौंचारण्य को पार करके मतंग मुनि के आश्रम के पास गए। वह वन बड़ा भयंकर था। उसमें बहुत से भयानक पशु और पक्षी निवास करते थे। मुनि का नाम क्या है? मतंग। मतंग क्यों मतंग हुआ इसका? मत गया क्या है जैसे मतंगा मतंगा नहीं सेंसे इतना तो मत मतलब जो मत रहते हैं, जो बॉडी में जब नहीं रहते हैं, तो दीवार को नेवर रिमेन्स इन द बॉडी, ओके? बॉडी से जो ऊपर रहते हैं उसको पिंड मत है कि नहीं? तो ही इज पर्सन हु इज इन आत्मा, नॉट इन द बॉडी। तो कहते हैं मत, ठीक है ना? शरीर से ऊपर। इसलिए देवता को क्या कह सकते हैं कि उस दिन जब ये सीता जी ने क्या बोले कि इंद्र को, है कि नहीं, कि भाई आप इंद्र है, उसका प्रमाण क्या है? जो जो शरीर से ऊपर रहता है, भूमि पे जिसका ये नहीं रहता है, पैर नहीं रहता है, ठीक है ना? तो जो शरीर में नहीं रहते, शरीर से ऊपर रहते हैं, उसको कहते हैं मतंग, ठीक है? जो अंग से नहीं रहता, ठीक है? ओके,
श्लोक संख्या 9। वह वन बड़ा भयंकर था, उसमें बहुत से भयानक पशु और पक्षी निवास करते थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त वह सारा वन गहन वृक्षावलियों से भरा था। वहां पहुंचकर उन दशरथ राजकुमारों ने वहां के पर्वत पर एक गुफा देखी, जो पाताल के समान गहरी थी। वह सदा अंधकार से आवृत रहती थी। उसके समीप जाकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक विशालकाय राक्षसी देखी, जिसका मुख बड़ा विकराल था। वह छोटे छोटे जंतुओं को भय देने वाली तथा देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी। उसके लंबे पेट, तीखी दाढ़ें और कठोर त्वचा थी। वह बड़ी विकराल दिखाई देती थी। भयानक पशुओं को भी पकड़कर खा जाती थी। उसका आकार विकट था और बाल खुले हुए थे। उस कंदरा के समीप दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने उसे देखा। वह राक्षसी उन दोनों वीरों के पास आई और अपने भाई के आगे आगे चलते हुए लक्ष्मण की ओर देखकर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उसने सुमित्रा कुमार को अपनी भुजाओं में कस लिया और इस प्रकार कहा, मेरा नाम अयोमुखी है। मैं तुम्हें भार्या रूप से मिल गई तो समझ लो बहुत बड़ा लाभ हुआ और तुम मेरे प्यारे पति हो। मेरा नाम अयोमुखी है। अयोमुखी मतलब जैसे सबसे सुंदरी होती है क्या? मोस्ट ब्यूटीफुल वन है क्या? जिसका मुख सबसे सुंदर होता है क्या? तो पहले आई थी जिनसे अब अयोमुखी आई। तब मिस यूनिवर्स ही आती है। श्लोक संख्या 15। इतना ही नहीं, उसने सुमित्रा कुमार को अपनी भुजाओं में कस लिया और इस प्रकार कहा, मेरा नाम अयोमुखी है। मैं तुम्हें भार्या रूप से मिल गई तो समझ लो बहुत बड़ा लाभ हुआ और तुम मेरे प्यारे पति हो। प्राणनाथ वीर, यह दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु पाकर तुम पर्वत की दुर्गम कंदराओं में तथा नदियों के तटों पर मेरे साथ सदा रमण करोगे। राक्षसी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन लक्ष्मण क्रोध से जल उठे। उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान, नाक और स्तन काट डाले। नाक और कान के कट जाने पर वह भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जहां से आई थी उधर ही भाग गई। उसके चले जाने पर वे दोनों भाई शक्तिशाली श्री राम और लक्ष्मण, अगला पृष्ठ 623। वे दोनों भाई शक्तिशाली राम और लक्ष्मण बड़े वेग से चलकर एक गहन वन में जा पहुंचे। उसी समय महातेजस्वी, धैर्यवान, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी भ्राता श्री रामचंद्र जी से कहा, आर्य, मेरी बाई बाह जोर जोर से फड़क रही है और मन उद्विग्न सा हो रहा है। मुझे बार बार बुरे शकुन दिखाई देते हैं, इसलिए
आप भय का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी बात मानिए, ये जो बुरे शकुन हैं, वे केवल मुझे ही तत्काल प्राप्त होने वाले भय की सूचना देते हैं। इसके साथ एक शुभ शकुन भी हो रहा है। यह जो वंजुल नामक अत्यंत दारुण पक्षी है, यह युद्ध में हम दोनों की विजय सूचित करता हुआ सा जोर जोर से बोल रहा है। इस प्रकार बलपूर्वक उस सारे वन में वे दोनों भाई जब सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय वहां बड़े जोर का शब्द हुआ, जो उस वन का विध्वंस करता हुआ सा प्रतीत होता था। उस वन में जोर जोर से आंधी चलने लगी। वह सारा वन उसकी लपेट में आ गया। वन में उस शब्द की जो प्रतिध्वनि उठी, उससे वह सारा वन प्रांत गूंज उठा। भाई के साथ तलवार हाथ में लिए भगवान श्री राम उस शब्द का भगवान श्री राम उस शब्द का पता लगाना ही चाहते थे। भगवान श्री राम उस शब्द का पता लगाना ही चाहते थे कि एक चौड़ी छाती वाले विशालकाय राक्षस पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया। वह देखने में बहुत बड़ा था, किंतु उसके न मस्तक था न गला। श्लोक संख्या 27। उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया। वह देखने में बहुत बड़ा था, किंतु उसके न मस्तक था न गला। प्रबंध धड़ मात्र ही उसका स्वरूप था, और उसके पेट में ही मुंह बना हुआ था। देखो इसमें एक जो वर्णन आया है, यहाँ से हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना? इसको ध्यान करके चाहिए, ठीक है ना? श्लोक संख्या 27। उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया। वह देखने में बहुत बड़ा था, किंतु उसके न मस्तक था न गला। कबंध धड़ मात्र ही उसका स्वरूप था, और उसके पेट में ही मुंह बना हुआ था। उसके सारे शरीर में पैने और तीखे रोए थे। वह महान पर्वत के समान ऊंचा था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। वह नील मेघ के समान काला था, और मेघ के समान ही गंभीर स्वर में गर्जना करता था। उसकी छाती में ही ललाट था, और ललाट में एक ही लंबी चौड़ी तथा आग की ज्वाला के समान दहकती हुई भयंकर आंख थी। उसकी छाती में ही ललाट था, और ललाट में एक ही लंबी चौड़ी तथा आग की ज्वाला के समान दहकती हुई भयंकर आंख थी, जो अच्छी तरह देख सकती थी। उसकी पलक बहुत बड़ी थी, और वह आंख भूरे रंग की थी। उस राक्षस की दाढ़ें बहुत बड़ी थी, तथा वह अपनी लपलपाती हुई जीभ से अपने विशाल मुख को बारंबार चाट रहा था। अत्यंत भयंकर रीछ, सिंह, हिंसक पशु और पक्षी, ये ही उसके भोजन थे। वह अपनी एक एक योजन लंबी दोनों भयानक भुजाओं को दूर तक फैला देता, और उन दोनों हाथों से नाना प्रकार के अनेकों भालू, पक्षी, पशु
तथा मृगों के यूथपातियों को पकड़कर खींच लेता था। उनमें से जो उसे भोजन के लिए अभीष्ट नहीं होते, उन जंतुओं को वह उन्हीं हाथों से पीछे ढकेल देता था। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जब उसके निकट पहुंचे, तब वह उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। तब वे दोनों भाई उससे दूर हट गए और बड़े गौर से उसे देखने लगे। उस समय वह 1 कोस लंबा जान पड़ा। उस राक्षस की आकृति केवल कबंध धड़ के ही रूप में थी, इसलिए वह कबंध कहलाता था। वह विशाल, हिंसा परायण, भयंकर तथा 2 बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त था और देखने में अत्यंत घोर प्रतीत होता था। उस महाबाहु राक्षस ने अपनी दोनों विशाल भुजाओं को फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया। अगला पृष्ठ 624। दोनों के हाथों में तलवारें थी। दोनों के पास मजबूत धनुष थे और वे दोनों भाई प्रचंड तेजस्वी, विशाल भुजाओं से युक्त तथा महान बलवान थे। तो भी उस राक्षस के द्वारा खींचे जाने पर विवशता का अनुभव करने लगे। उस समय वहां शूरवीर रघुनंदन श्री राम तो धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुए, परंतु बाल बुद्धि होने तथा धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मण के मन में बड़ी व्यथा हुई। देखिए, बाल बुद्धि और लक्ष्मण, यहाँ पे क्योंकि वहाँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने वो कहा था कि इसका क्या कहते हैं, ये जो कबंध का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सीरियस में नहीं पढ़ेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। पिछले पेज में भी हम थोड़ा जल्दी भाग गए, पूछ नहीं पाए। ये जो सबसे मस्तिष्क मतलब धड़ ही होना, मुंह पेट में मुंह होना, ये स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं? मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बॉडी का बताना बिना सर का, वो तो पशु वृत्ति हुआ ना पूरा। पशु में भी सर होता है ना, पशु वृत्ति नहीं है। पशु का भी कौन सा पशु है जिसका सर नहीं है? अच्छा, उसके भी सर होता है। तो कौन सा पशु है जिसका सर नहीं होता? ऐसा क्यों कहा गया कि उसके ये धड़ है उसका सर नहीं है? मतलब पेट के बारे में ही सोचता रहता है वो सिर्फ। क्या क्या समझे अभी तक? जैसे इसका ये होता है कि जो अगर आपने एक बार जो समझाते हैं, जितना समझो कि सिर्फ धड़ है, मतलब कि जो साधारण मनुष्य होते हैं कि जो उन्होंने ऊपर से लेके धड़ से ऊपर तक जो ब्रेन होता है उसको ज्यादा मतलब यूज नहीं करते हैं, उसके तरफ से नहीं जाते हैं। ओनली ऋषि और जो हायर बीइंग होते हैं वो धड़ से ऊपर तक जाते हैं, और जो लोअर बीइंग होते हैं उनका पहले उसका नाम क्या है? कबंध। कबंध मतलब क्या है? पहले ये यहाँ समझो, है कि नहीं? क्या है कबंध? बंधा हमारे इंडियन फिलोसफी में का किसको कहा जाता है? ब्रह्मा को, मतलब ब्रह्मन आत्मन इसको कहते हैं का, ठीक है ना। इसलिए केशव भगवान है कि नहीं, विष्णु को कहते हैं केशवा, ठीक है ना। तो का ईशा, जो का और ईश होता है तब जाके हो। तो यूजुअली हम आत्मा है और आत्मा को हम जानते नहीं है कि नहीं। हम क्या होते हैं? बंधन, है कि नहीं। तो हमारा आत्मा बंधन में पड़ा हुआ है। तो बंधन में पड़ने से क्या होता है? दिमाग काम नहीं करता, ठीक है ना। इसलिए सर उसका नहीं है, लेकिन क्या है? सिर्फ शरीर है। शरीर में क्या है? खाना पीना एंजॉय करने के लिए ही शरीर है, बाकी दिमाग है ही नहीं है, ठीक है ना। समझ में कोई बात?
जैसे मूलाधार और स्वाधिष्ठान में घुसे रोज। हाँ, तो अभी देखिए उसका पैर क्या हुआ उसका, मनीष जी पैर का क्या हुआ उसका? जी सेंसे, पैर क्या हुआ उसका कबंध का? पैर नहीं था सेंसे, सिर्फ धड़ था। नहीं था, नहीं है, था, और उसका पेट अंदर में घुसा हुआ है। है कि नहीं? अच्छा, उसका पेड़ तो है, और पेड़ क्या है अपना धड़ का अंदर में घुसा हुआ है। उसका मतलब पेड़ का भी जो काम है वो काम का कोई काम नहीं करता, सिर्फ हाथ ही काम करता है, क्योंकि हाथ को ग्रहण करने के लिए, खाना पीना जो एंजॉय करने के लिए हाथ ही काम करता है। अपना बॉडी का कोई काम नहीं है, दिमाग का कोई काम नहीं है, सारे दिमाग इसीलिए कहाँ से हाउ टू एंजॉय, कैसे पैसा कमाए, एंजॉय करें, ठीक है ना। अब देखिए इसको, अभी ध्यान से देखिए उसको, कबंध तो देखिए तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एक 27 नंबर से आप फिर 27 नंबर पढ़िए मनीष जी। वो देखने में बड़ा था। अनिल जी आप पढ़ रहे हैं ना? हाँ भाई ठीक है। श्लोक संख्या 27। उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया। वह देखने में बहुत बड़ा था, किंतु उसके ना मस्तक था ना गला। देखो उसका ना मस्तक था ना गला था। भाई मस्तक नहीं गला नहीं, ऐसा कोई जीव होता है क्या? हर जीव का मस्तक होता है, गला होता है। तो मस्तक का काम क्या होता है? दिमाग, जिसके पास बुद्धि, जिसके पास एक बुद्धि, और ये बुद्धि किसी लिए है? ओनली कैसे हाउ टू गेट, खाने पीने एंजॉय करने का वस्तु कैसे मिले, बस यही दिमाग। इसलिए वो पेट का अंदर सब कुछ है। एवरीथिंग इज, आपके पेट के सवाल कहते हैं ना, पेट के लिए सब कुछ होता है कि नहीं? फिर उसका आंख कहाँ पे है? उसका आंख नहीं वहीं पे। फिर जहां जाता है उसका आंख में क्या तो मिलता है, वही मुझे क्या मिलने वाला है कि नहीं? तो ये आंख भी दिमाग भी है कि नहीं? आंख दो नहीं है, एक आंख है, ठीक है ना। मतलब ओनली वो एक दृष्टि है। क्या दृष्टि है? कि कहाँ मिलेगा मुझे पैसा, कहाँ मुझे मिलेगा एंजॉयमेंट, है कि नहीं? तो इसमें ही पड़ा हुआ है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ सुख के लिए लगे के लिए। हाँ कि नहीं? सुख मतलब क्या है कि हाउ व्हाट आई शुड एंजॉय, तो मुझे क्या एंजॉय करने के लिए मिलेगा, यही एक भावना है, ठीक है ना। पेट की नजर से दिखता है। हाँ, सब कुछ पेट की वजह से है कि नहीं, कि है, और पेट सिवा और कुछ भी नहीं है कि नहीं। फिर 30 नंबर देखिए। 30 नंबर, उसकी छाती में ही ललाट था। ललाट, अच्छा देखिए पहले उसका गला कहाँ पे है? गला किसी के लिए काम होता है? गला सर को सपोर्ट देने के लिए। नहीं, गला ने सर को सपोर्ट नहीं है। ये गला का अभी आप गला होने के कारण से अभी आपको ना पढ़ने के लिए, ना चैंटिंग करने के लिए, है कि नहीं, वो उसके लिए गला चाहिए, ठीक है ना। वो गला आप इसको कोई काम नहीं है ना। चैंटिंग क्यों करे भाई? है कि मंत्र क्यों पढ़े, है कि नहीं? भगवान का भजन क्यों गाए, शास्त्र क्यों पढ़े, इसकी जरूरत है क्या? तो इसलिए गला का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। श्लोक संख्या 30 पढ़ते हैं। उसकी छाती में ही ललाट था, और ललाट में एक ही लंबी चौड़ी तथा आग की ज्वाला के समान दहकती हुई भयंकर आंख थी। ठीक है, एक ही आंख है, एक ही आंख मतलब एक दृष्टि किसी लिए, where I should get my object of enjoyment, है कि नहीं? जो अच्छी तरह देख सकती थी। उसकी पलक बहुत बड़ी थी और वह आंख भूरे रंग की थी। ठीक है। उस राक्षस की दाढ़ें बहुत बड़ी थी तथा वह अपनी लपलपाती हुई जीभ से अपने विशाल मुख को बारंबार चाट रहा था। लेकिन इसका मतलब बार-बार चाट रहा है, मुख को चाट रहा है, वो क्या है? खाना हाँ मुझे वेयर आई शुड गेट, खाना कहाँ मिलेगा, है कि नहीं? खाना मतलब सिर्फ ये है कि नहीं, ये वस्तु खाना नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट। मुझे एंजॉय करने के लिए कहाँ मिलेगा, है कि नहीं? खाना मतलब ड्रामा भी, सिनेमा भी, है कि नहीं? लोग भी, दोस्त मुझे चाहिए क्या, जस्ट आई वांट टू टॉक विद समबडी, है कि नहीं? इसको कहते हैं खाना, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट, ठीक है ना। फिर उसका 31 नंबर। अत्यंत भयंकर रीछ, सिंह, हिंसक पशु और पक्षी, यही उसके भोजन थे। तो इसका भोजन कैसे हो गया? सब पशु पक्षी, है कि नहीं? जो मिले खा लो, है कि नहीं? ना पशु पक्षी, है कि नहीं? और जो मिले उसको एंजॉय करो, है कि नहीं?
अब ये माफिया हो तो मुझे क्या मतलब है, वो दारू पीता है मुझे क्या मतलब है, वो करता है मुझे क्या, आई हैव टू एंजॉय एवरीबॉडी, है कि नहीं, हमने दोस्त चाहिए, वो दोस्त के क्या हो मुझे मतलब नहीं है, ठीक है ना। टोटली डिफरेंट मीनिंग इज कमिंग आउट। वह अपनी एक एक योजन लंबी दोनों भयानक भुजाओं को दूर तक फैला देता और उन दोनों हाथों से नाना प्रकार के अनेकों भालू, पक्षी, पशु तथा मृगों के युद्धपतियों को पकड़कर खींच लेता था। उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है उसका, दो हाथ दो बाहों, है कि नहीं, सबसे बड़ा जो है एक एक योजन तक, है कि वो पकड़ लेता है उसको, सबसे बड़ा वही चीज है, मतलब जहाँ भी ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट रहे उसको पकड़ के लेके उसको एंजॉय कर लेता, ठीक है ना, यही उसका स्पेशलिटी, ठीक है ना। अच्छा, दिस इज नॉट अबाउट जो एक्शन करना चाहता है, एफर्ट डालना चाहता है, एक्शन, ऑल एक्शंस आर फॉर व्हाट, फॉर माय एंजॉयमेंट, ये तो बात है ना, आई वांट टू डू ऑल एक्शंस आर पर्टेनिंग टू माय एंजॉयमेंट, है कि नहीं। अभी आप सुबह से शाम को जितना कर्म किया आज आपने किया, किस लिए किया, पैसे के लिए, सीधी बात है कि नहीं, पैसा किसी लिए, एंजॉय करने के लिए, जितने हम जिंदगी भर काम करते किसी लिए काम करते, ये कोई कबंध कोई है कि नहीं, कोई राक्षस था, ये कहानी नहीं, ये मेरा कहानी है, मेरा ना दिमाग है न मेरा गला है कि नहीं, सब मैं ही कबंध हूँ, ठीक है ना। तो यही मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मेरा गला काम नहीं कर रहा है, सुबह शाम तक मेरा हाथ ही घूम रहा है कि नहीं, यहाँ घूम रहा है, पकड़ के लेकर खाओ, एंजॉय करो, ठीक है ना। 26 से पहले तक लग रहा था एक राक्षस की स्टोरी पढ़ रहे हैं। अभी तो क्या होता है कि हम कबंध तो पढ़ के हम सुन भाई राम लक्ष्मण जा रहे थे, ऐसे कोई कबंध मिल गया, ऐसा चलो आगे चलो, आगे मत जाना, स्पेंड 2-3 डेज, अरे कबंध के पीछे आप 2-3 दिन लगा देंगे तो आपका जिंदगी की कहानी होगी, बन गया, ठीक है ना। तो डोंट ट्राई टू रन अवे, ठीक है ना। श्लोक संख्या 33। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जब उसके निकट पहुंचे, ये मिक्स ऑफ रजोगुण और तमोगुण मिक्स है क्या इसमें कबंध में? नहीं, यहाँ पे रजोगुण तमोगुण का नहीं है, ये जो अभी देखिए आप जो है, आप आज दिन भर का जिंदगी भर अब तक आपने जो भी किया है, क्या किया व्हाट इज द ग्रेट पिक्चर ऑफ दैट, पैसा बनाया, पढ़ाई किया, सारे पढ़ाई किसी लिए, कमाई करने के लिए, सारे पढ़ाई, डिड यू स्टडी फॉर ज्ञानी बनने के लिए स्टडी किया है क्या आपने, नहीं, इंजीनियरिंग पढ़ो, इंजीनियरिंग किसी लिए, जस्ट बिकॉज आई वांट टू मेक मनी, सीधी बात। तो बचपन से लेके अभी तक सारे आपका जिंदगी किसी लिए लगा है कि सारे हाउ टू मेक मोर मनी सो दैट आई कैन एंजॉय मोर, ठीक है ना, यही है कबंध का कहानी, है कि नहीं। मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा अभी किस अवस्था में है, बंधन में है, इसलिए कबंध, ठीक है, वो कबंध मतलब आत्मा बंधन में है। आत्मा बंधन मतलब क्या है, उसका 2 हाथ ही काम करता है, ना दिमाग काम करता है, ना गला काम करता है, ना आंख दिखता है कि नहीं, सारे आंख दिखता है क्या, कहाँ मुझे खाने के लिए मिलेगा, कहाँ मुझे एंजॉयमेंट मिलेगा, ठीक है ना। मेरा 2 पैर कहाँ है, पेट का पैर घुसा हुआ, मतलब ऑल पैर किसी लिए मिला है, ना मंदिर जाए, धर्म का काम करे, ना तीर्थ करें, ये करें ना, ये हमारा समय नहीं था, नो टाइम, है कि नहीं, तो पैर का भी काम नहीं रहा, ठीक है ना जी। ओके। जैसे जब एंजली चूज करने गए थे उस टाइम पे स्ट्रीम भी चूज कर रहे थे कि सिविल में पैसा ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल में ज्यादा है, या आईटी में, तो हमारा सारे बचपन से ही हम हमारे ऐसे यूनिक हुआ है कि, लेकिन हाथ कहाँ फैला होगी, जैसे कि हमको ज्यादा, लेकिन हमारे से लंबे भुजा, यही कबंध का भुजा है कि नहीं। श्लोक संख्या 33। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जब उसके निकट पहुंचे तब वह उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। तब वे दोनों भाई उससे दूर हट गए और बड़े गौर से उसे देखने लगे। उस समय वह 1 कोस लंबा जान पड़ा। उस राक्षस की आकृति केवल कबंध धड़ के ही रूप में थी, इसलिए वह कबंध कहलाता था। वह विशाल, हिंसा परायण, भयंकर
तथा दो बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त था और देखने में अत्यंत घोर प्रतीत होता था। उस महाबाहु राक्षस ने अपनी दोनों विशाल भुजाओं को फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो भी सामने आता है उसको पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? कि मेरे साथ दोस्ती करो, है कि नहीं? तो दोस्ती करने से क्या करेंगे? ये बताओ कि मुझे कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कहाँ मुझे गीत गाना मिलेगा, कहाँ अच्छा सिनेमा मिलेगा, कहाँ, है कि नहीं? तो दोस्ती का मतलब क्या है कि जस्ट टू है कि कहाँ मुझे अच्छा एंजॉयमेंट मिलेगा, ठीक है ना? तो जिसको मिलता है जिंदगी में सबको, है कि नहीं, उसको दोस्त बना दो उसको, ठीक है ना? अच्छा, जैसे यहाँ कबंध का राम और लक्ष्मण को पकड़ना मतलब ज्ञान और वैराग्य को नहीं पकड़ रहे हैं, आदि भौतिक रूप में। नहीं, वही ज्ञान और वैराग्य को आप क्यों पकड़ते हैं? अभी कोई ज्ञान, मुझे ज्ञान होने से लोग, मुझे बड़े बड़े लोग मेरे पास आएंगे, है कि नहीं? मेरे पास प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, राष्ट्रपति भी आ जाएंगे, बड़े बड़े लोग आ जाएंगे। क्यों? ज्ञान होने से, है कि नहीं? तो ज्ञान भी किसी लिए चाहिए कि सो दैट आई कैन मेरे पास इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मालूम है आपको, है कि नहीं? ये ज्ञान का आखिरी है। तो सो दैट आई कैन मेक मोर मनी, है कि नहीं? अगला पृष्ठ 624 श्लोक संख्या 36। दोनों के हाथों में तलवारें थी, दोनों के पास मजबूत धनुष थे। दोनों के पास तलवारें थे, मजबूत धनुष थे। मतलब क्या है वो धनुष? क्या है तलवार? क्या है? राम और लक्ष्मण के लिए बोल रहे हैं ना? हाँ। अस्त्र शस्त्र, ये है ज्ञान और वैराग्य, है कि नहीं? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उनका अस्त्र क्या है? वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, ये उनका अस्त्र है। हमेशा राम लक्ष्मण कहीं पे भी बिना धनुष से कहीं नहीं जाते हैं, है कि नहीं? राम लक्ष्मण का मतलब नहीं है जब तक उनका धनुष नहीं रहता, ठीक है ना? तो क्या ज्ञान और वैराग्य वो दो धनुष होता है, ठीक है ना? इसलिए राम लक्ष्मण को देखते हैं कि बिना धनुष से नहीं, कभी नहीं होता है। बिना धनुष से राम लक्ष्मण है ही नहीं है कि नहीं? यहाँ तपस्या भी करने के लिए जाएंगे तो धनुष साथ रख के जाएंगे, है कि नहीं? वहां से जंगल आए हैं, हाँ, तो बिना ज्ञान, बिना वैराग्य का आइडेंटिटी नहीं है। सर, एक व्यक्ति के पास वैराग्य और ज्ञान दोनों आ सकते हैं? हाँ, वही तो देखिए, ये दो शरीर है, जी, मगर उनका आत्मा एक है। राम लक्ष्मण अलग नहीं है, पैदा एक ही दिन में हुए और उनका मृत्यु एक ही दिन में हुआ, जिंदगी भर एक साथ रहे, ठीक है ना? जी। तो उनका ये एक ही है, इसलिए वो अलग अलग नहीं है, है कि नहीं? जहाँ लक्ष्मण, जहाँ राम वही लक्ष्मण है, जहाँ लक्ष्मण वही राम है, ठीक है ना? तो लक्ष्मण जो कहते हैं मैं जा रहा हूँ, तो राम को भी साथ में जाना पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा, बॉडी तो है सर। जैसे आसाराम बापू जी थे, उनके पास सिर्फ ज्ञान था, वैराग्य नहीं था। नहीं, उनका कंपेयर करेंगे आसाराम बापू का, तो वो तो साधारण मनुष्य, उनके लिए क्या कंपेयर करेंगे, है कि नहीं? उनका है कि वो मनुष्य ही है। अगर हम भी मनुष्य हैं, हम सोचें कि हम ज्ञानी हैं, तो हमारे साथ वैराग्य नहीं होगा सर? हम भी तो कोशिश कर सकते हैं। नहीं, हम जरूर, हम जिंदगी भर कोशिश तो जरूर करना चाहिए, मगर हम हमेशा हमारे जो क्या कहते हैं लक्ष्य क्या है कि हम किसको पूजेंगे? राम को पूजेंगे, ठीक है ना? उसके बीच में कोई मनुष्य का नाम ही नहीं आना चाहिए जिंदगी। लेकिन हमारा एक ही गुरु, एक ही देव कौन है? सिर्फ भगवान। उसको छोड़ के किसी का नाम, ठीक है, इससे सीख लो, उससे सीख लो, ठीक है, कुछ सीख लो, मगर हम किसी को आपने कॉपी मत करना, है कि नहीं? किसी को कॉपी मत करना। लेकिन कॉपी करना है तो कौन है? भगवान राम, है कि नहीं? तो उनको ही कॉपी करो, है कि नहीं? बाकी किसी मनुष्य का नाम सामने लाना जरूरी नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दोनों के हाथों में तलवारें थी, दोनों के पास मजबूत धनुष थे और वे दोनों भाई प्रचंड तेजस्वी, विशाल भुजाओं से युक्त तथा महान बलवान थे। तो भी उस राक्षस के द्वारा खींचे जाने पर विवशता का अनुभव करने लगे। इसे होते हुए भी दो सारे तलवार है,
धनुष से सब कुछ होते हुए भी ये कबंध का है कि नहीं, कबंध से खींचे जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मतलब मेरे पास बुद्धि होते हुए भी मैं मोह के बंधन में फंसा रहता हूँ। हाँ, फंसा रहता हूँ, ठीक है ना। श्लोक संख्या 37। उस समय वहां शूरवीर रघुनंदन श्री राम तो धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुए, परंतु बाल बुद्धि होने तथा धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मण के मन में बड़ी व्यथा हुई। नहीं पे हम रुक गए थे, है कि नहीं। क्या है कि राम के है कि नहीं, उनका जो ज्ञान होता है वो धैर्य का आश्रय होता है, जो कि वैराग्य का इसमें नहीं रहता, इतने नहीं रहता, ठीक है ना। पर ज्ञान के साथ रहने के कारण से उसका धैर्य भी आगे जाता है, ठीक है ना। इसलिए उसको यहाँ पे बाल बुद्धि के कारण क्या कहा। श्लोक संख्या 38। तब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण विषादग्रस्त हो श्री रघुनाथ जी से बोले, वीरवर देखिए, मैं राक्षस के वश में पड़कर विवश हो गया हूँ। रघुनंदन, एकमात्र मुझे ही इस राक्षस को भेंट देकर आप स्वयं इसके बाहुबंधन से मुक्त हो जाइए। इस भूत को मेरी ही बलि देकर आप सुखपूर्वक यहाँ से निकल भागिए। मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही विदेह राजकुमारी को प्राप्त कर लेंगे। कुछ कुलभूषण श्री राम वनवास से लौटने पर पिता पितामहों की भूमि को अपने अधिकार में लेकर जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होइएगा, तब वहां सदा मेरा ही स्मरण करते रहिएगा। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम ने उन सुमित्रा कुमार से कहा, वीर, तुम भयभीत ना हो। तुम्हारे जैसे शूरवीर इस तरह विषाद नहीं करते हैं। इसी बीच में क्रूर हृदय वाले दानव शिरोमणि महाबाहु कबंध ने उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम दोनों कौन हो? तुम्हारे कंधे बैल के समान ऊंचे हैं। तुमने बड़ी बड़ी तलवारें और धनुष धारण कर रखे हैं। इस भयंकर देश में तुम दोनों किस लिए आए हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है? बताओ। भाग्य से ही तुम दोनों मेरी आंखों के सामने पड़ गए। मैं यहाँ भूख से पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं धनुष बाण और खड्ग लिए तीखे सींग वाले दो बैलों के समान तुरंत ही इस स्थान पर मेरे निकट आ पहुंचे। अतः अब तुम दोनों का जीवित रहना कठिन है। दुरात्मा कबंध की ये बातें सुनकर श्री राम ने सूखे मुख वाले लक्ष्मण से कहा, सत्य पराक्रमी वीर, कठिन से कठिन असह्य दुख को पाकर हम दुखी थे ही। तब तक पुनः प्रियतमा सीता के प्राप्त होने से पहले ही हम दोनों पर यह महान संकट आ गया, जो जीवन का अंत कर देने वाला है। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, काल का महान बल सभी प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है। देखो ना, तुम और मैं दोनों ही काल के दिए हुए अनेकानेक संकटों से मोहित हो रहे हैं। सुमित्रा नंदन, दैव अथवा काल के लिए संपूर्ण प्राणियों पर शासन करना भार रूप कठिन नहीं है। जैसे बालू के बने हुए फूल पानी के आघात से ढह जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े शूरवीर, बलवान और अस्त्रवेत्ता पुरुष भी समरांगण में काल के वशीभूत हो कष्ट में पड़ जाते हैं।
ऐसा कहकर सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले महान बल विक्रम से संपन्न महायशस्वी प्रतापशाली दशरथ नंदन श्री राम ने सुमित्रा कुमार की ओर देखकर उस समय स्वयं भी अपनी बुद्धि को सुस्थिर कर लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 625। सप्ततितमः सर्गः। श्री राम और लक्ष्मण का परस्पर विचार करके कबंध की दोनों भुजाओं को काट डालना तथा कबंध के द्वारा उनका स्वागत। अपने बाहुपाश से घिरकर वहां खड़े हुए उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कबंध ने कहा, क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देख कर भी खड़े क्यों हो? मेरे मुंह में चले जाओ, क्योंकि दैव ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है। इसीलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का ही निश्चय करके यह समयोचित एवं हितकर बात कही। भैया, यह नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले, इसके पहले ही हम लोग अपनी तलवारों से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डाले। यह महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है। इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। यह समस्त संसार को सर्वथा पराजित सा करके अब हम लोगों को भी यहाँ मार डालना चाहता है। राजन रघुनंदन, यज्ञ में लाए गए पशुओं के समान निश्चेष्ट प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है। इसलिए हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए। ये समझ में है ना? फिर से पढ़ना पड़ेगा। राजन रघुनंदन, यज्ञ में लाए हुए पशुओं के समान निश्चेष्ट प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है। निश्चेष्ट प्राणियों का वध, जैसे वो तो चेष्टा कर रहा है ना हाथों से खाना। यही तो बात है कि चेष्टा कर रहा है और वो जानता है कि उसका प्रिय नहीं है ना, क्या उसका दिमाग नहीं है ना, उसका तो सर नहीं है, उसका हाथ काम कर रहा है कि नहीं? चेष्टा उसका हाथ काम कर रहा है कि नहीं? अभी देखिए, आप दिन भर सुबह शाम तक कर्म कर रहे हैं, तो दिमाग से काम कर रहा है क्या? है कि नहीं? हाथ काम कर रहा है कि नहीं? समझ आपको सोचने लग गए जैसे पूरा दिन चेयर पर बैठ के लिखते हैं, मेल काम हो जाता है, तो सोचे तो उसको किसने काउंट करेंगे? ये दिमाग काम कर रहा है क्या? हाथ से मेल, हाथ से काम, ये हाथ का काम कर रहे हैं कि नहीं? इसको उसका निश्चेष्ट कहते हैं कि नहीं? तो जिंदगी भर हम कर्म करते हैं और दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है ना? दिमाग भी काम करता है, इसीलिए कहाँ से पैसा मिलेगा आखिरी में? लेकिन कैसे काम करेंगे तो पैसा आगे हमें नहीं मिल जाएगा। आखिर सारे चेष्टा किसी लिए, बस पैसा मिलेगा, उससे मैं एंजॉय करूंगा, ठीक है ना? उसके सिवा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? इसलिए इसको कहते हैं निश्चेष्ट, है कि नहीं? बेचारा बहुत चेष्टा कर रहा है और उस चेष्टा में उसका अपना कुछ भी नहीं है कि इसको काल इस्तेमाल कर रहा है ना, उसका है कि नहीं डिजायर काम कर रहा है। आइदर डिजायर इज प्रॉम्प्टिंग और टाइम इज प्रॉम्प्टिंग। बेचारा क्या वो, इसीलिए उसको वो दया के पात्र है, उसको नहीं मारना चाहिए। तो लक्ष्मण क्या कर रहा है? उसको मारना नहीं चाहिए, उसका हाथ काट दो, अगर उसको मारो मत, क्योंकि वो जानता नहीं है क्या कर रहा है। श्लोक संख्या 6 पर पढ़ रहे थे। राजन रघुनंदन, यज्ञ में लाए गए पशुओं के समान निश्चेष्ट प्राणियों का वध
राजा के लिए निंदित बताया गया है, इसलिए हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिए। कबंध को नहीं मारना चाहिए, कबंध को उसका हाथ काट दो। ये हाथ से आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको काट दो, तो मारे क्यों? ठीक है ना? केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए। उन दोनों की यह बातचीत सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने को उद्यत सा हो गया। इतने में ही देश काल अवसर का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से ही उसकी दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराई। भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार से उसकी दाहिनी बाह बिना किसी रुकावट के वेग पूर्वक काट डाली तथा वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा को तलवार से उड़ा दिया। देखिए हमें क्या भगवान से पता करना चाहिए, हे राम मेरा दाहिने हाथ काट दो और लक्ष्मण मेरा बाएं हाथ काट दो, कि जिसे उसे ज्ञान और वैराग्य से दोनों हाथ कट जाने से मेरा ज्ञान आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे भुजाएं काट तो मतलब मैं कृत्य ना कर सकूं या कॉन्शियस कृत्य करूं? ये कृत्य नहीं कर रहे, जितने हम अभी जिंदगी भर जो आप कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, ये सब काम गलत नहीं कर रहा है। आपने कभी अच्छे कर्म किया ही नहीं है कि दिमाग से कर्म किया ही नहीं है। ये सारे धड़ के लिए है कि नहीं? इसको कहते हैं पापी पेट का सवाल है कि नहीं? पापी पेट के लिए हम कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए ये हमेशा पापी ही रहेंगे। क्यों? पापी पेट के लिए जिंदगी भर नौकरी करते 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 हम है कि नहीं इसका नौकर बन चुके हैं। इसीलिए हम राम लक्ष्मण को बोलेंगे हमारा दाएं हाथ दाएं हाथ को काटने वाले राम, बाएं हाथ को काटने वाले लक्ष्मण, ये दोनों जब तक नहीं काटेंगे तब तक हमारा ज्ञान वैराग्य नहीं आता है। लेकिन ये हाथ के कारण से I'm busy, है कि नहीं? Do you have time to study रामायण? नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूँ भाई, मेरे पास समय कहाँ है कि नहीं? इतने बिजी हो तो सब बिजी हो जाते हैं, है कि नहीं? भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को गुजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को कटी हुई किसी भी कारण से जब हॉस्पिटल में पढ़ते हैं तो हमें गीता रामायण पढ़ने में बड़ा मजा आता है, ठीक है ना? लेकिन ना तो हॉस्पिटल में जाएंगे, ना तो जेल में जाएंगे, नहीं तो ऐसे जगह हाथ कट जाता है, तो फिर क्या है? वहीं तो मनुष्य को दिव्य ज्ञान आ जाता है कि नहीं? तो महात्मा गांधी कहाँ गीता पढ़े थे? जेल में। इसीलिए बार बार कहते मुझे जेल में भेजो कि मुझे गीता पढ़ने का मुझे टाइम मिलेगा। उसको कहते हैं हाथ काटने का बात, ठीक है ना? लेकिन वो जेल जाने में मजा आता था। क्यों? जेल जाने से तो पढ़ने का टाइम मिलता था। उसके पास जेल से निकले फिर शुरू हो गया उठता था, ठीक है? मतलब लक्ष्यार्थ के लिए बोल रहे हैं हाथ का। अच्छा, किसी भी कारण से लेकिन हमारे जो हाथ पैर जाएगा दोनों, लेकिन कर्म करने का योग्य नहीं रहते हैं, तब ज्ञान की बात चल रहा है। श्लोक संख्या 10। भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को गुजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अब उसका गला निकाले तो गला नहीं था, है कि नहीं? अब उसका गला का काम शुरू हुआ है, ठीक है ना? दोनों हाथ कटने के बाद अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ हुए उस दानव ने तीन वाणी में पूछा, वीरों तुम दोनों कौन हो? कबंध के इस प्रकार पूछने पर शुभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने उसे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। ये इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात है। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो। मेरा नाम लक्ष्मण है। माता कैकेयी के द्वारा
जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया, तब ये पिता की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे तथा अपनी पत्नी अब के देखो, साथ इनको इतना सारा अपना परिचय देना और ये सब कहानी कहने का क्या जरूरत है अभी लक्ष्मण जी को? है कि नहीं? उनका माता जी क्या हुआ, कैकेयी ने क्या हुआ, ये सब कहने की क्या जरूरत है? बाल बुद्धि से नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बात हो गया थी। उनका 2 हाथ कटने के बाद अभी वो आत्मा हो गई, उसका बंधन छूट कर, बंधन एक कर्म की तरह बंधन होता है, कर्म बंधन, ठीक है, कर्म बंधन कट गया, अब वो आत्मा हो गई। कौन? अब कबंध नहीं है, वो अभी कबंध नहीं है, अब कौन है? क्या रहेगा? आत्मा ही रह गया। तो इसीलिए उसके सामने आपको कहना ही पड़ेगा, है कि नहीं? आपको परिचय देना पड़ेगा, आज से अच्छी सत्य बात कहना चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए अभी वो लक्ष्मण जी कह रहे हैं भाई ये कौन है, ये कहाँ है, ये सो कहानी क्यों? अब हम आत्मा हो गए, इसीलिए हमें कुछ ज्ञान दो, है कि नहीं? नाउ यू आर आवर गुरु। राम लक्ष्मण का गुरु कौन है अभी? एक कबंध हो गया, अब तो राक्षस था, अब गुरु बन गया, ठीक है ना? जो रावण मरता है उस टाइम पे राम क्या बोलते हैं? अरे चलो उससे थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। अरे वो तो राक्षस खत्म हो गया, अभी वो राक्षस नहीं है कि नहीं? जो रावण सबको दमन कर रहा था वो तो मर गया, अब आत्मा बचा, उससे ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। इतने मेहनत करने का मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना? थैंक यू सिंधे। श्री श्लोक संख्या 11 14। माता कैकेयी के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया, तब ये पिता की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे तथा अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन हम यहाँ आए और आपको पता है तो बताइए। अभी उसको गुरु मान के पूछे हमको, लेकिन अब तो राक्षस था, अब गुरु बन गया, ठीक है, और वही बताएगा सब कुछ। वही कबंध जो राक्षस बन गया था, अब उसको सारे ज्ञान देगा। बताइए, यहाँ कबंध के ऊपर कृपा तो राम लक्ष्मण ने की ना, उसकी बाहें काट कर जो भी किया है। देखो अभी उसका तो वो तो मुक्ति हो गया ना, उसका तो अभी पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। तो जब बेड़ा पार हो जाने से पहले हमको तो कुछ देके जाओ भाई, देके जाओ। अभी जटायु वो गिर था और मरने का समय पे तो कितने अच्छी बात करके गया, है कि नहीं? तो यही बात है एनी बॉडी, लेकिन पहले क्या था उससे क्या मतलब है कि नहीं? पहले वाल्मीकि एक डाकू था, तो उसके अभी तो डाकू नहीं है, अभी तो वाल्मीकि वहाँ ब्रह्मर्षि बने हुए हैं, है कि नहीं? हमारे गुरु का गुरु तो उनके पहले वाले मूत्र ऋषियों मूत्र नहीं पूछना चाहिए, नदियों का समुद्र नहीं पूछना चाहिए, ठीक है ना? अगला पृष्ठ संख्या 626। तुम कौन हो और कबंध के समान रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो? छाती के नीचे चमकता हुआ मुंह और टूटी हुई जंघा पिंडली लिए तुम किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते हो? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हो आया, अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बात का उत्तर दिया। पुरुष सिंह वीरों, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला है। ये मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। लेकिन ये मेरा भुजा ही मेरे लिए बड़ा बंधन है कि नहीं? हाथ दोनों काम कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, मैं भागते उल्टा सीधा कर्म कर रहा हूँ, है कि नहीं? ये बंधन हाथ ही बंधन है। ये मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे जो ऐसा कुरूप रूप प्राप्त हुआ है, यह मेरी ही उद्दंडता का फल है।
यह सब कैसे हुआ वह प्रसंग आपको मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, आप मुझसे सुने। लेकिन ये कहानी उसका अभी उसका नेक्स्ट पैराग्राफ ये चैप्टर में उसका कहानी बताएगा और इनको भी बताएगा, रास्ता बताएगा, ठीक है ना। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। ये जो कवन का कहानी सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है, ठीक है ना। इसको बार बार ध्यान करके, लेकिन आज रात को भी थोड़ा ध्यान करिए इसका, ठीक है ना। ओके, नमस्कार सर।